स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बीए पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स के लिए वाक्य प्रयोग को देखेंगे। किसी भी शब्द से हम लोग कैसे वाक्य बनाते हैं संस्कृत में, इस चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी बीए पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स में पिछले वर्षों में पूछा गया है अब तक, इसका आज हम लोग जितने भी शब्द हैं 10-15 उसको देखेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कैसे शब्द पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, वो सारे शब्द को एक जगह कर और उसको पढ़ेंगे, ताकि जो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आप इजीली कर सकें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि वाक्य प्रयोग के लिए साथ ही पेपर 8 में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमको कंप्लीट करना है, तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही वाक्य प्रयोग को पढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो कारक से संबंधित होगा, क्योंकि कारक में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उससे हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना वो हम जल्दी सीख जाते हैं। उसमें जितने भी शब्द हमें मिलते हैं जो ऊपर विभक्ति के शब्द होते हैं, उससे हमें वाक्य बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुछ शब्द को देखते हैं, उससे वाक्य बनाते हैं और फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा धुंधला टाइप दिख रहा हो, लेकिन ये जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जो हम लोग आज पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग वो इसी शब्द से देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य प्रयोग वाक्य में इसको परिवर्तित करें। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है हमारा अलम, फिर है ऋते, पर्यंतम, वसट, अधः, उपर्युपरि, स्तोकम, ईसत्, द्रुतम, अंतरा, रोचते, अधिसेते, खंजः, अहो और अनुवदति। तो इतने सारे शब्द हैं। अब इन सारे शब्द का हमें हिंदी मीन्स भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसे शब्द भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो कि उपपद विभक्ति वाले शब्द हों, जिसके लिए कोई फिक्स विभक्ति लगती हो। ठीक है, जिसमें ये चीज़ पहले से तय है कि इस शब्द के योग में वही विभक्ति लगेगी, तो इसीलिए हमें कारक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इन सारे शब्द का कैसे हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे इसको पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पहला शब्द था वो था अलम। ठीक है, तो ये अलम जो है इसका हम लोग दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दो मतलब कि इसका दो मीनिंग होता है। सबसे पहले तो हम इसमें तृतीय विभक्ति भी लगाते हैं और चतुर्थी विभक्ति भी लगाते हैं। तो अलम का मतलब अगर हम तृतीय विभक्ति में प्रयोग करें तो इसका मतलब होता है मना करना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना, निषेध करना, ये चीज़ के अर्थ में हम लोग अलम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि अलम हसनेन। ठीक है, मत हंसो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने तृतीय विभक्ति लिखा है और इस साइड मैंने चतुर्थी विभक्ति लिखा है। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग तब करेंगे अलम के साथ जब इसका अर्थ हम लोग किसी चीज़ को मना करने के अर्थ में लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब कारक पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि तृतीय विभक्ति में हम लोग अलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो अलम है, अलम हसनेन अर्थात मत हंसो। ठीक है, यहाँ पे हंस जो धातु है इसमें हम लोगों ने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, अलम हसनेन। तो अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक तो तृतीय विभक्ति हो गया जब हम किसी चीज़ को मना करने के अर्थ में लेंगे तब, और एक होता है अलम का मतलब पर्याप्त। ठीक है, समर्थ। और जब हम लोग अलम को पर्याप्त के अर्थ में लेंगे तब इसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि रामः रावणाय अलम। ठीक है, तो इसमें रावणाय में चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि राम जो है वो रावण के लिए समर्थ हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि अलम को हम लोग दो अर्थ में लेते हैं। सबसे पहला तृतीया विभक्ति में अगर जब लेंगे तो वो निषेध के अर्थ में, किसी चीज़ को मना करने के अर्थ में, तब हम लोग तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे अलम हसनेन मत हंसो, तो यहाँ पे धातु में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। और साथ ही जब पर्याप्त के अर्थ में, समर्थ किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर समर्थ के अर्थ में लेंगे तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये शब्द आए तो आप लोग ऐसे वाक्य बना सकते हैं। और इसका जो मतलब है, यानी अलम का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि अलम का अर्थ होता है तृतीया विभक्ति के अर्थ में, मना करने के अर्थ में, और चतुर्थी विभक्ति में जब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है पर्याप्त समर्थ के अर्थ में। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा ऋते। ऋते का अर्थ होता है बिना, ठीक है। बिना का मतलब किसी चीज़ के बगैर, वो हो गया। तो ऋते अर्थात बिना। और यहाँ पे ऋतम, ऋतम का मतलब होता है ज्ञान। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है। ऋतम का मतलब होता है ज्ञान, और ऋते का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, बिना के अर्थ में। जैसे अब जब हम लोग कारक पढ़ेंगे, फिर से मैं यही बात दोहरा रही हूँ कि जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे कि कौन से शब्द के योग में हम लोग कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही पढ़ रहे हैं। तो ऋते अर्थात बिना, और इस बिना के अर्थ में हम लोग द्वितीया और पंचमी विभक्ति दोनों लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ऋत शब्द के योग में द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पे दोनों विभक्ति में से कोई भी शब्द इस शब्द से कोई भी वाक्य बना सकते हैं किसी भी विभक्ति को लेकर। जैसे ऋते ज्ञानात न मुक्ति, तो ज्ञानात जब हमने लगाया तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति, और ऋते ज्ञानम न मुक्ति, तो ज्ञानम जब हमने लगाया तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग पंचमी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग तृतीया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऋते अर्थात बिना, ऋते ज्ञानात न मुक्ति, या फिर ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो शब्द है वो है पर्यंतम, ठीक है। पर्यंतम, पर्यंतम का मतलब तक, ठीक है, तक। जैसे सह ग्राम पर्यंतम गच्छति, वह गांव तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शब्द का वाक्य बना सकते हैं। फिर है वसट। अब वसट का मतलब होता है हवि का दान, ठीक है। और वसट शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वसट से हमें वाक्य बनाना होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये जो वसट है इसके योग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंद्राय वसट, इंद्र के लिए हवि का दान, तो यहाँ पे इंद्र में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो वसट शब्द के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अधः। अधः, इसका मतलब होता है नीचे, ठीक है। और ये एक अव्यय है, अव्यय पद है। सरोवरम अधः जलम अस्ति, सरोवर के नीचे जल है। अगला है उपर्युपरि। उपर्युपरि अर्थात ऊपर, और उपर्युपरि शब्द के योग में हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालयम उपर्युपरि छात्राः क्रीडन्ति, ठीक है। तो विद्यालय के ऊपर छात्र खेलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपर्युपरि के अर्थ में हम लोग द्वितीया विभक्ति लगाते हैं, तो यहाँ हमने विद्यालयम का प्रयोग किया। उसके बाद है स्तोकम। स्तोकम का मतलब होता है अल्प या फिर कम, जिसको हम लोग बोलते हैं कम। स्तोकम जलम अस्ति अर्थात कम जल है। अगला है द्रुतम। द्रुतम का मतलब होता है तेज, तेज के अर्थ में। तो सह द्रुतम धावति, वह तेज दौड़ता है। फिर है ईषत अर्थात थोड़ा, ईषत का मतलब होता है थोड़ा। जलम ईषत उष्णम अस्ति अर्थात जल थोड़ा गर्म है। अगला है अंतरा। अब अंतरा का मतलब होता है मध्य, और अंतरा शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि यहाँ पे द्वितीया विभक्ति होती है अंतरा के योग में, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इसमें हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करें। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि मांग त्वांग च अंतरा कोपी न अस्ति, ठीक है, मतलब कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। इसी तरह से और सारे शब्द को हम लोग इस शब्द से और सारे वाक्य को हम लोग बना सकते हैं। तो अंतरा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका मतलब होता है मध्य। अगला है रोचते, ठीक है, और इसके लिए एक सूत्र है रुच्यार्थाणां प्रियमानः, ठीक है। ये जो रुच है ये एक धातु है, इसका मतलब होता है किसी कोई चीज़ पसंद आना, अच्छा लगना। और रुच धातु के योग में जो प्रसन्न होने वाला होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छा लगता है यानी कि रुच धातु के योग में यहाँ पे हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है और इसीलिए हमने यहाँ पे मह्यम दिया है, ठीक है। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है मतलब कि मुझको संस्कृत अच्छा लगता है, तो यहाँ द्वितीय लगाना चाहिए, लेकिन रुच धातु के लिए यहाँ हमने मह्यम का प्रयोग किया है, ठीक है। इसी तरह से तस्मै पठनम रोचते, तो उसको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, फिर भी इसमें हमने रुच धातु था इसीलिए इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। अगला है अधिसेते। अब अधिसेते, अधि इसमें भी एक कारक में सूत्र है अधिसेते को लेकर कि अधि उपसर्ग के रहने पर सी, स्था और आस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अधिसेते यहाँ पे अधि उपसर्ग है इसीलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे, जैसे हरि वैकुंठम अधिसेते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैकुंठम है इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो जब अधिशेते मतलब कि अधि जब उपसर्ग होगा और साथ में अगर शी, स्था और आस धातु रहता है तो हम लोग उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, हरि वैकुंठम अधिशेते। इसी तरह से जो भी शब्द बनाएंगे उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है खंजह। खंजह का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है, पैर से जो न चल पाए वो। और इसके लिए भी एक सूत्र है कारक में येनांग विकारः, अर्थात यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, तो यहाँ पादेन में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसके बाद है अहो। अहो का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, और इससे हम वाक्य बना सकते हैं अहो कीदृशः आश्चर्यः। और अहो हम लोग सबसे वाक्य के पहले में देंगे क्योंकि ये एक संबोधन शब्द है। उसके बाद है अनुवदति। अनुवदति का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, फिर से बोलना, ठीक है, तो वो होता है अनुवदति। और सः तम अनुवदति, अर्थात वह उसको दोबारा बोलता है, रिपीट करना, अनुवदति का मतलब, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे शब्द थे जिसका हमने वाक्य प्रयोग देखा और इस तरह से और सारे शब्द होंगे जिसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे और इसमें से हमें परीक्षा में सिर्फ 10 बनाने होते हैं। तो बहुत सारे शब्द का जब हम लोग इस तरह से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी परीक्षा में आएगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आगे के शब्दों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके जितने भी शब्द हैं उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट करके और इससे ज़्यादा भी आप लोग एग्जाम्पल्स को लेकर बना सकते हैं और उससे अपना अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसको आप लोग देखते रहिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो आपको वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उस पर आगे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।